नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पुराने तेवर में एक ट्वीट किया है जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को अच्छी तरह से लताड़ने का काम बहन जी ने किया। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का एक मैसेज आया जिसमें गरीब बच्चों को जो शिक्षा मिलती है उन स्कूलों को बंद करने की साजिश की जा रही है। और ये साजिश इन सरकारों द्वारा की जा रही है क्योंकि जिन स्कूलों में गरीब के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके कदमों को रोकने का काम गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। जबकि ये बच्चे इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य तलाशने का काम करते हैं। पर इस देश में प्राइवेटीकरण होना यानी कि स्कूलों का दोहरीकरण कर देना ये एक साजिश है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर नाराजगी दर्ज करते हुए कहा कि ये सरकार अगर अपने इस कदम को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो इन स्कूलों को फिर दोबारा से बहाल किया जाएगा। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी गरीब, कमज़ोर, लाचार लोगों की समस्याओं को जानती है कि वो किस कंडीशन में, किस स्थिति में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि माता पिता और अभिभावक को मैं ये वादा करती हूँ अगर हमारी सरकार आई तो ये निर्णय वापस होगा और फिर से वे स्कूल बहाल होंगे जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा का दोहरीकरण इस देश में अब धड़ल्ले से किया जा रहा है क्योंकि पता है ज़्यादातर नेताओं के अपने स्कूल हैं और वो नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे आगे बढ़ पाएँ क्योंकि उन्होंने अपने स्कूलों में शिक्षा पर टैक्स लगा रखा है। यहाँ तक कि कच्चे बनियानों पर भी टैक्स लगा रखा है। कच्चे बनियान कहाँ से खरीदने हैं, जूते कहाँ से खरीदने हैं, बेल्ट कहाँ से खरीदनी है, किताब कहाँ से खरीदनी है, इस तरह का पाबंदी गरीब बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह का धंधा प्राइवेट स्कूलों में चल रहा है। सब जानते हैं, हर व्यक्ति दुखी है, लाचार है, वो करे भी तो क्या करे, इनके शिकंजे में फंसा हुआ है। वो चाहकर भी अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहा जो उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि महंगाई की मार ने गरीब बच्चे की, आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। और जब कमर तोड़ के रख दी है तो गरीब के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बाखूबी जानती है कि गरीब बच्चों के भविष्य का निर्माण सरकारी स्कूलों में होता था, पर यहाँ पर ये स्कूलों को ख़त्म कर कर उन आम बच्चों को वो शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं जिसके वो हकदार हैं। प्राइवेट स्कूलों में गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और जब पढ़ा नहीं सकते तो उनके भविष्य का क्या होगा, यानी कि वो मजदूर होंगे, वो कमज़ोर होंगे, इनकी गुलामी करेंगे और वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी उस परिवार से पलकर आई हैं। उन्होंने गरीबी देखी है, लाचारी देखी है, कमजोरी देखी है। उनका अपना समाज, इस देश का 85% लोग यानी कि बहुजन समाज, उनका अपना समाज है जिसे वो जानती है कि वो किस परिस्थिति में अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, किस परिस्थिति में अपने घर को चलाने का काम करते हैं। और शिक्षा का दोहरीकरण, चिकित्सा का दोहरीकरण आदमी को उभरने नहीं दे रहा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आज जो ट्वीट आया वो बहन जी के वो पुराने तेवर जिसे जनता पसंद करती थी, जिसे जनता मानती थी, वो तेवर बहन कुमारी मायावती जी ने साफ कहा है अगर ये निर्णय गवर्नमेंट वापस नहीं लेती तो जिस दिन हमारी सरकार आएगी
उस दिन ये निर्णय वापस होंगे और फिर से उन गरीबों को वो तमाम अधिकार मिलेंगे जिन अधिकारों से ये सरकारें उन्हें वंचित करना चाहती हैं। सरकारी स्कूलों को बंद कर प्राइवेट स्कूलों की माफियागिरी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चलने देने वाली नहीं। बहन जी के निर्णय से इस देश के लोगों में खुशी की लहर है। बहन जी सत्ता में आएंगी और 2027 के चुनाव में इस देश का प्रत्येक समाज का व्यक्ति बहन जी को मजबूती देकर उनकी सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि बहन जी ही इस देश के गरीब लोगों के लिए कार्य कर सकती है और उन्होंने किए भी हैं। इसलिए बहन जी के इस निर्णय से और आज के इस ट्वीट से जनता में खुशी की लहर है कि बहन जी ने एक ऐसे मुद्दे की पहल की है जिससे सीधा सीधा गरीब लोगों पर असर पड़ रहा है। बहन जी के इस निर्णय से सब लोग खुश हैं और बहन जी के वो पुराने तेवर वाला ट्वीट जो आज आया है उसके लिए बहन जी के लिए दुआ करने के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पुनः फिर 2027 में अपनी सरकार बनाए और इस देश के आम आदमी को अधिकार मिले। जय भीम, जय भारत।